इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह मीर वाइज मौलवी उमर फारूक साहब। मीर वाइज मौलवी उमर फारूक साहब, वादी कश्मीर की सूरत लगातार कशीदा बनी हुई है, डेली किंग्स हो रही हैं। इस वक्त इमीडिएट ज़रूरत क्या है और जो बिगड़ा हुआ माहौल है उसमें आप क्या रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये आपके तवज्जुह से आपके नाज़रीन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत हिंदुस्तान और उसकी फोर्सेस ने जंग का ऐलान कर दिया है और जिस तरीके से बेगुनाह कश्मीरियों को चुन चुन के मारा जा रहा है और गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, इससे जरा बदकिस्मती की और क्या बात हो सकती है कि जहाँ जहाँ पे लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहते हैं वहां उन पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं। इस सूरत हाल में आम कश्मीरी करे तो क्या करे? हम पहले पूरी दुनिया से और हिंदुस्तान के इस अवाम से, बाज़मीर अवाम से भी ये कहना चाहते हैं कि खुदारा आप अपनी तवज्जो यहाँ के हालात की तरफ मबजूल कीजिए और यहाँ जो मारधाड़ हो रही है, जमहूरियत के जो दावेदार हैं, जो जमहूरी कदरों की बात करते हैं, इंसानी कदरों की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आज जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को चुन चुन के मारा जा रहा है और ये सारा जो है वो एक मजामली के तहत किया जा रहा है कि ताकत के बल पे कश्मीरियों की आवाज को दबाया जा सके। जी, मीर वाइज मौलवी उमर फारूक साहब, देखिए सरकारी कर्फ्यू खत्म होता है तो आपकी जानिब से बंद कर दी जाती है। इस जद्दोजहद में देखिए 2 महीने का वक्त निकल चुका है, हालात नाजुक हैं, कशीद सूरत हाल होती जा रही है, आखिर लोग सड़कों पर निकल के आते हैं, पुरतशद्दुद मुजाहिरे ना हो, इसके लिए आपने क्या कोई इक़दाम किए? देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, हर कोई हमसे सवाल कर रहा है कि लोग सड़कों पर निकल आ रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। आप मुझे खुदारा इस बात का जवाब दीजिए कि जब एक 7 साल के बच्चे को पीट के मारा जाता है और वो दम तोड़ देता है, उसकी जो है लाश उसके घर पहुंच जाती है, तो लोग चुपचाप करके बैठेंगे? इस सूरत के खिलाफ क्या हमें ये भी हक नहीं है कि हम सड़कों पर निकले और एहतजाज करें? हम पे गोलियां में बरसाई जाती है, हमें मारा जाता है। आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप इंसानी कदरों की बात करते हैं, आप मुझे बताइए कि पिछले 2 में से हमें घरों में बंद कर दिया गया है, कॉन्फ्रेंस की पूरी या तो जेलों में है, हमें नमाज जुमा के लिए जामे मस्जिद तक जाने की इजाजत दी जा रही है। पिछले 5 जुमा से जम्मू कश्मीर की सबसे भी मरकजी इबादत गाह में नमाज नहीं पढ़ी गई है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जी, लेकिन कश्मीर का जो मसला है ये सियासी मसला है, ये फौज से हल नहीं हो रहा, ये ताकत से हल नहीं होगा, ये यहाँ के आवाम के जज्बात को दबाने से हल नहीं होगा, ये सियासी मसला है। और इसका मसले का हल सिर्फ ये है कि जो हुकूमत हिंदुस्तान फोर्सेस भेजने के बजाय, आर्मी भेजने के बजाय ये पैगाम भेजे कश्मीरियों को कि भाई हम तैयार हैं कश्मीर का मसला हल करने के लिए, कश्मीरियों के साथ, पाकिस्तान के साथ, और वक्त आ गया है कि इस मसले का हल निकाला जाए। जी ठीक है, आपने कहा कि एक डायलॉग की जरूरत है, पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, कल चीफ मिनिस्टर ने भी इस तरह की बात कही, लेकिन इस वक्त जो एक इमीडिएट जो जरूरत है वो ये है कि सूरत हाल बेहतर हो, हालात बेहतर हो, कशीदगी हो वो कम हो, एक अच्छे माहौल में, पुरअमन माहौल में सियासी गुफ्तगू शुनीद की जाए, तो वो क्या ज्यादा बेहतर नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल हम कोई नहीं चाहता है कि यहाँ पे हम लोग मारे जाएं और हालात जो है वो इतने खराब हो जाएं, लेकिन हमारा ये सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है? कुल जमात की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 2004 से ये कोशिश की, जब हमने हिंदुस्तान के साथ बात की, पाकिस्तान के साथ बात की, हुकूमत हिंदुस्तान को हमने तजावीज पेश की कि भाई कश्मीर के मसले हल के हवाले से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अफसोस की बात है कि एक तजवीज आगे नहीं बढ़ी, एक तजवीज पर भी अमल नहीं किया गया और उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई हम डायलॉग करेंगे, हम बातचीत करेंगे। डायलॉग की उनको याद तभी आती है जब कश्मीर में या तो आग लगी हुई होती है या लोग मारे जाते हैं, जब सो कॉल्ड नॉर्मलसी आती है और ये कहा जाता है कि अब तो टूरिस्ट आ रहे हैं, अब तो यात्री आ रहे हैं, अब तो कश्मीर के लोग इक़्तिसादी तरक्की चाहते हैं, उनको पैकेजेस दिए जाएंगे। तो इस सिचुएशन में मसले को बिल्कुल फरामोश किया जा रहा है। लेकिन मीर वाइज साहब, आप हमेशा आप हुकूमत को मौजूद इल्जाम ठहरा रहे हैं, लेकिन आज ये हुकूमत की नाकामी है मान ले जाए तो क्या ये हुर्रियत की नाकामी नहीं है? यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये हर इसी की नाकामी है। ये आज जो लोग, जो जवान सड़कों पे निकले हैं, जो लोग जहाँ मुजाहरे कर रहे हैं, जो लोग अपना खून दे रहे हैं, ये तो एक किस्म की सिचुएशन है कि इसको पार करने में यहाँ की सरकार, हुकूमत हिंदुस्तान ने बिल्कुल जो है वो रोल अदा किया है, क्योंकि यहाँ के आम के जज्बात की कभी भी कदर नहीं की गई। कभी या तो पैसे दिए गए या नौकरियों की लालच दी गई। और अगर आप देखें पीडीपी, नेशनल फ्रंट, इनकी जो सियासत है वो सिर्फ कुर्सी और इक़्तिदार का मसला, ये न गुड एडमिनिस्ट्रेशन का है,
ना ही इक्तिसादी पैकेजेस का मसला है, मसला कश्मीरियों के जज्बात और एहसासात का है। और खुदारा देखिए, मैं आपकी चैनल के हवाले से ये भी बात कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान की आवाम को कश्मीर की सही तस्वीर पेश की जाए। और सही तस्वीर यह है कि कश्मीर का मसला न तो इलेक्शन का मसला है, न तो रोजगार का मसला है, न तो पैकेजेस, ये मसला सियासी मसला है और कश्मीरियों के जज्बात और एहसासात का मसला है, उनके हकूक का मसला है। कश्मीर एक डिस्प्यूट है आपके पास। जी उमर साहब, बिल्कुल। लेकिन ये भी तो देखिए, रोज एक अगर पुरअमन माहौल है तो ज्यादा बेहतर होगा। हर हफ्ते स्ट्राइक का कैलेंडर तो आप जारी कर रहे हैं, लेकिन क्या अमन कैलेंडर जारी नहीं कर सकते? आप देखिए रोना जो डेली वेजेस को कितना नुकसान हो रहा है, बच्चों को बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। हुर्रियत के लीडर ये करते हैं कि बच्चों को घर पर पढ़ाइए। देखिए, यहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल हमेशा हड़ताल होनी नहीं चाहिए और लोग घर में महसूस होने चाहिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ये प्रोग्राम नहीं है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, ये जब एक से जुल्म के और बर्बरियत के तमाम रिकॉर्ड मार कर दिए गए हैं, आपने एक आर्मी तक जो है कश्मीर में बुला दी, आप आवाम को पुरअमन तौर से एहतजाज भी करने नहीं देते हैं, आपने हुर्रियत की पूरी क़यादत को बंद कर दिया है, मस्जिदों पे ताले चाह दिए हैं, तो इस सूरत हाल तरजीह किसको देंगे? आपको इस सूरत हाल तरजीह जो है वो आवाम की जज्बात देनी है। हम तो यही कहते हैं कि भाई बिल्कुल जहां तक इस सिचुएशन का ताल्लुक है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए हुकूमत हिंदुस्तान को जो करना चाहिए वो तो करना ही नहीं है। निस्बत एक मलहम लगाए, इशूज उसको एड्रेस करें, मजीद फौज बुलाई जा रही है आपके पास। आप मुझे एक बात कहिए, आपके पास क्या 7 लाख फोर्सेज कम पड़ गई हैं कि आप मजीद फोर्सेज वहां से भेज रहे हैं? जी लेकिन इस हाल में बच्चों का मुस्तकबिल आप देखिए रोज स्ट्राइक से किस तरफ जा रहा है। हुर्रियत के लीडर कह रहे हैं कि उनके स्कूल मत भेजिए। देखिए, कोई नहीं कह रहा है। देखिए, ऐसी बात तो आपने किस बात की तरजीह की? बच्चों को स्कूल मत भेजिए, बिल्कुल हम बच्चों को कहा जा रहा है उनको घर पर पढ़ाइए। हम उनकी तालीम के लिए बिल्कुल बहुत यहाँ परेशान, और हम चाहते हैं कि इस एहतजाज के हवाले से इसको अच्छी डायरेक्शन दी जाए कि लोगों का जो है मुस्तकबिल भी और तालीमी करियर भी खराब ना हो। लेकिन देखिए, जहाँ पे अब जब गोलियां चली जा रही है, जब हमारे नौजवानों को नींद की मौत सुलाया जा रहा है, आप तरजीह क्या तालीम को देंगे या देंगे कि लोगों की जान बच जाए? जी एक आखिरी सवाल मीर उमर फारूक साहब आपसे कि जो अमन की बहाली हो, सूरत हाल बेहतर हो, पुरअमन माहौल बना रहे, इसके लिए कश्मीर के मीरवाइज मौलवी उमर फारूक क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हैं?